शिक्षक शिक्षिका ही लड़ेंगे तो फिर बच्चे कहाँ जाकर पढ़ेंगे। जी हाँ, आपको बताते चलें, मामला उत्तर प्रदेश ब्लॉक फूलबेहड़ के अंतर्गत पढ़ने वाले अमृतापुर का है, जहां उच्च प्राथमिक विद्यालय जो कि सम्मेलन अमृतापुर के नाम से अंकित है, जहां शिक्षक शिक्षिका के आपसी विवादों के चलते हैं बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनके अभिभावक इस सोच में डूबे हुए हैं कि यदि विद्यालय के अंदर शिक्षा देने वाले ही ऐसे लड़ते रहेंगे तो फिर बच्चे कहाँ जाकर पढ़ाई करेंगे। जी हाँ, आपको बताते चलें, वहीं उपस्थित समस्त ग्रामीण वासियों व सहायिका शिक्षिका व समस्त आंगनबाड़ी से संबंधित सहायिका महिलाओं से यह पता चला कि शिक्षक और शिक्षिका के बीच आपसी मतभेद हैं, जिसके चलते कई बार हाथापाई की भी ना बताई है, लेकिन अभी तक किसी भी उच्च अधिकारी ने संज्ञान में नहीं लिया है। आपको बताते चलें, वही महिला शिक्षिका ने यह भी बताया कि उन्होंने अपनी समस्याओं के समाधान है बसा बेसिक शिक्षा अधिकारी जी को दे दिया है, लेकिन अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया है। परंतु सोचने का विषय यह है कि एक विद्यालय में जहां पर एक शिक्षक है जो अपने इंचार्ज होने का रोग दिखाते हुए अधिकतम शब्दों का प्रयोग एक महिला शिक्षिका के प्रति करता है, वहीं महिला शिक्षिका भी काम नहीं है, वह भी अनर्गल जवाबों के साथ बात करती हैं। यहाँ तक कि पत्रकार महोदय जब मामले की बाइट लेने के लिए पहुंचे, जब मामले को जनता की अदालत में रखने के लिए पहुंचे, तो शिक्षिका मैडम ने उनसे साफ हाथ खड़े करते हुए जवाब दिया कि मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी, मैं अपने अधिकारियों को ही बताऊंगी। आप समस्या यह उत्पन्न होती है, अगर किसी और को बताया नहीं जाएगा और माहौल ऐसा ही बना रहा तो अमृतापुर के इस सम्मेलन विद्यालय में कभी भी आपसी विवादों के चलते बड़ी घटना घट सकती है। कौन होगा इस घटना का जिम्मेदार? क्या बेसिक शिक्षा अधिकारी या डीईओ साहब या डीएम साहब? कौन लेगा या जिम्मेदारी? क्योंकि ग्रामीण वासियों की माने तो उनका कहना है इस विद्यालय में कार्यरत समस्त स्टाफ झल्लाना हरकतें करता है, कहीं से भी शिक्षित होने का भाव प्रकट नहीं होता। इसलिए समस्त ग्रामीण वासियों का कहना है कि हमारे गांव का जो संविलियन विद्यालय है, यहाँ का संपूर्ण स्टाफ पूरी तरह से बदल दिया जाए। वही इतना ही नहीं, इंचार्ज महोदय के चलते आंगनवाड़ी इंचार्ज कुसुम के भी भाव बढ़ते नजर आए। उन्होंने भी लाभार्थियों से अनर्गल बातें करते हुए अनुच्छेद शब्दों का प्रयोग किया। ग्रामीण वासियों की समस्या सिर्फ विद्यालय ही नहीं बल्कि आंगनवाड़ी इंचार्ज भी बनी हुई है। अब ग्रामवासी ऐसे माहौल में किससे गुहार लगाई? बस उनका कहना है कि जिम्मेदार अधिकारी इस मसले को संज्ञान में लें और तत्काल अमृतापुर सम्मेलन विद्यालय से पूरे स्टाफ को ट्रांसफर कर कहीं और भेजा जाए और उन्हें नए स्टाफ, नए शिक्षक मुहैया कराया जाए। संवाददाता अंसार अली। नाम प्राथमिक विद्यालय अमृतापुर से मैं सहायक अध्यापक के पद पर मनोरमा देवी हूँ और मेरे विद्यालय में ही इंचार्ज प्रधान अध्यापक शैलेंद्र कुमार राय, आज मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं आए हैं, लेकिन थे। राम नरेश अंकल का हाथ बात करें। अब मतलब वो साल भर से हमको काम के बहाने या किसी भी भांति वो मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहते हैं। बदतमीज तो हर बात में वो मुझे बोलते हैं। ऐसा क्यों? मतलब ऐसा कोई वाद विवाद हुआ होगा या मतलब पर्सनली कोई? जैसे वो कहते हैं कि मैं इंचार्ज हूँ, तुम्हें मेरे हिसाब से ही चलना पड़ेगा, जो मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा। मैं एज ए रिपोर्टिंग ऑफिसर, जी जी, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। जी जी। जैसे मैं उनके पर्सनल नंबर से बात नहीं करना चाहती हूँ। मैंने कहा सर आप मुझे बदतमीज, बेहया जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, गाली गलौज करते हैं, इसलिए मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ। ये बात मैंने प्रधान जी को भी अवगत कराई थी कि सर मैं बात नहीं करना चाहती हूँ। तो प्रधान जी ने कहा था कि बिना बात किए स्कूल नहीं चल सकता है। तो एक ग्रुप हमारे अधिकारी, पिछले अधिकारी ब्रजराज सिंह बीओ सर थे, वो आए थे और वो कह गए थे कि ग्रुप बना है तो ग्रुप में आप लोग बात करिए। तब भी मतलब उनका नहीं बना तो ब्रजमोहन सर हैं हिंडोला के, उनको बुलाए, बैठक करवाए, समझाए। आपस में ये होता है कि आपस में जब रहना है तो काम करना है तो आराम से ही करना है। तो हम फिर बात करने लगे। वैसे ही हमको लगा इनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन इनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसके पहले सर के सामने मुझे हेलमेट मारने को उठाए थे। अच्छा, हाँ। कौन सर यहाँ पे दूसरे कौन थे? ब्रजेंद्र कुमार सिंह। अच्छा, शिक्षा मित्र है हमारे। अच्छा। उनके सामने उन्होंने हेलमेट मारने की कोशिश की थी। अच्छा, वो आज आए हैं जो शिक्षा मित्र थे वो? हाँ। बुला लीजिए जरा उन्हें भी एक मिनट।
सर ये क्या घटना है, क्या नाम, आपका नाम क्या है? मैं विजेंद्र कुमार सिंह, शिक्षा मित्र प्राथमिक विद्यालय अमृता। जी जी। जिस दिन ये घटना घटित हुई उस दिन मैं यहाँ पर उपस्थित नहीं था। मैं अपने FLN के प्रशिक्षण हेतु BRC फूल बहन में मौजूद था। किस बात को लेकर के क्या घटना घटित हुई उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, उसके बाद अभी मैम ने अपने लाइव वीडियो के माध्यम से, ये लाइव चल रहा है, आप लाइव वीडियो के माध्यम से इन्होंने बताया कि आपके आपकी मौजूदगी में मैडम पर हेलमेट उठाया गया। क्या ये मतलब कहीं हद तक क्या है, मतलब इसका मामला है? मेरे ख्याल से एग्जैक्ट दिन और तारीख तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हेलमेट की एक प्रकार की एक घटना हुई थी और उसमें ऐसा उस समय था मैं विद्यालय में ही मौजूद। लड़ाई झगड़े का माहौल अक्सर विद्यालय में हमारे रहता ही था और इस बात को लेकर के कई बार मतलब प्रधान जी को भी बुलाया गया, प्रधान जी ने भी हस्तक्षेप किया इसमें आकर के। गांव के अन्य लोगों के भी मतलब बैठकें हुई, उसमें सब व्यवस्थाएं रखी गई। तो अब उसके बाद में लगातार क्या घटित होता रहा है मुझे जानकारी। अच्छा, थोड़ी जानकारी ये चाहिए कि ये लड़ाई झगड़े की घटना किस पर्पज पे, मतलब क्या रहा होगा ऐसा कि मतलब ये लड़ाई झगड़े या घटना या जो भी हुआ है इसके पीछे क्या रहा, मतलब आपको लगता है क्या रहा है कि मतलब ऐसी स्थिति सामने उत्पन्न हुई? नहीं सर, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है कि लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। हाँ, मतलब कभी कभी विद्यालय में अक्सर विवाद हो जाता है किन्हीं कारणों को लेकर के, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है उसके बारे में हम नहीं कह सकते। अच्छा मैडम, आप जरा बताएंगे कि मतलब इसके पीछे क्या रहा होगा, क्या कारण रहा होगा कि मतलब आए दिन जो है विवाद जो हमें सुनने को मिल रहा है, जो हमको अवगत कराया गया है, जो हमें जानकारी दी गई है, उसमें क्या मतलब रहा, मतलब क्या मामला रहा ऐसा कि ऐसा झगड़े की स्थिति बनी रही? सर, अभी विजेंद्र कुमार सिंह सर ने, शिक्षा मित्र जो, उन्होंने आपको ये बताया ही कि हेलमेट नहीं उनके समक्ष उठाया गया था मेरे पे, लेकिन यही बड़ी बात होती है। हाँ नहीं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया। उन्होंने ये बताया है कि जो हेलमेट वाली बात आपने कही, उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा था, ऐसा हुआ, लेकिन मतलब मैं ये चीज जानना चाहता हूँ कि मतलब ऐसा इसके पीछे क्या रीजन रहा है कि मतलब आए दिन मतलब जो ये घटनाएं घटती हैं, मतलब ये विवाद जो उत्पन्न हो रहे हैं, मतलब ऐसी क्या पीछे कुछ रंजिश है, मतलब क्या ऐसा इसको हम माने? इसको करने का तरीका ठीक नहीं है। वो मानसिक रूप से मुझे टॉर्चर करते हैं और उनका कहना है कि मैं इंचार्ज हूँ तो मेरे मुताबिक ही चलना पड़ेगा। अच्छा, देखिए आपको आगे से मतलब जो तुम्हें लोग खड़े रहो, हट जाएगा नहीं। एक मिनट बात कर लीजिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। दरोगा साहब ने कहा है कि आप चले जाइए। एक मिनट दरोगा जी से हम बात कर लेंगे, लेकिन आप एक मिनट बात सुनिए कि ऐसा है बच्चों के भविष्य का सवाल यहाँ पे, जब बच्चा घर से निकल हट जा रहे आगे से जो अध्यापक तुम है ना निपट ले हट ना सारे सकती है तूने पांगे हो यार आगे तो गेट तो दिखाएंगे। मैं अधिकारी को सूचित करना चाहूंगी, बाद में मीडिया को सूचित करना। अच्छा, मीडिया कोई जवाब नहीं हाँ चलो सही बात, चलो बाहर, चलो बाहर बताते मकान चलो रे बाहर। मेरा ये कहने का मुद्दा मैंने क्यों उठाया, लेकिन मुझे नहीं बताया, क्यों नहीं बताया? अरे लेकिन दोस्तों ईगो नहीं है, ईगो ये नहीं है मेरी बात। क्यों नहीं बताया जाता? ये बताइए, सुनिए, आपके संकुल बैठक में मैंने आपसे सिग्नेचर कर दी, आप तो मैंने नहीं किए, तो फिर बात ही खत्म हो गई ना यहीं पे। नहीं, यहाँ पे बात नहीं बताया। क्या खत्म
क्यों भाई? यहीं से तो आप नोटिस की बात कर रहे हैं कि मैं नोटिस बनाऊंगा आपके खिलाफ, ये अहम है, यही तो नोटिस बना रहे हैं आप मेरे। यही तो ये इनकार बता रहे हैं, यही को इनकार बता रहे हैं। अगर बात खत्म हो जाती है, अगर बात खत्म हो जाती है, आपने वहाँ भी झूठ बोला, कहा फोन पर भी, तभी मुझे गुस्सा है, तब मैंने नहीं नहीं, मैंने झूठ बोला ही नहीं। लेकिन चलिए, अरे रात क्या में झूठ बोला? जो बीत गई तो बात गई, जो बीत गई तो बात गई। मैं आया सुबह से अपना, मैं ठीक से हूँ भाई, मैंने कुछ कहा तो ग्राहक ने कहा बात आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? हर स्कूल है, ऐसा कहीं स्कूल नहीं है कि सारा का सारा स्टाफ पहुंचा अरे छोटे मास्टर चलाओ। हम अपने विद्यालय का ही ले लेते हैं। आज हमारी 3 दिन से बात ही नहीं है, काम नहीं चल रहा है यार क्या? आप 5वां दिन काम नहीं किया, अपने विद्यालय की बात हमने ले ली है। सर ने साइन कर लिया तो क्या तूफान आ गया? अरे मैं ये ये लोग कर काम दिया। संभाल रही है तो क्या मेरा काम अगर थोड़ा सा हो गया तो क्या तूफान आ गया? मैडम शांत थोड़ा, वो सर जी कल के दिन बिल्कुल कमी नहीं रहेगी, समझेंगे कमी सवाल नहीं, समझेंगे कमी नहीं रहेगी, बिल्कुल सर सवाल जी कुछ आप प्यार मोहब्बत में आगे काम बढ़ाया जा सकता है, ये वहाँ पे एक बार भाई, मेरे ही करने से थोड़ी होगा। हमारी तरफ से भैया डन है, सबसे पहले हमारी तरफ से डन है। सभी प्रतिज्ञा करेंगे यहाँ पे, एक कदम आगे बढ़ो, एक कदम अगर आपका आगे बढ़ता दिखेगा तो हम 4 कदम आगे बढ़ेंगे। ठीक बात समाज में हम 4 कदम आगे बढ़ेंगे भाई, हाँ, हमारा देखिए, समाज हमेशा है, हाँ, हमेशा है। बस ठीक है। आज भी सुबह, आज कल भी लड़ाई हुई, आज भी सुबह सुबह सब ठीक हुआ। आज एक कदम बढ़ेंगे तो हम 4 कदम बढ़ेंगे, लेकिन अहम नहीं होना चाहिए, एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। सीधी सीधी ये एटीट्यूड मेरा भी कोई नहीं है, मुझे देखिए प्यार से काम चलाया जाएगा। थोड़ा बहुत काम नहीं जा रहा यही सब बातें हैं ना, ये बात नहीं है मैडम। सबको अपनी अपनी गलती, अपनी गलती सबको पहचाननी होगी, स्वीकार करना होगा, तभी सुधार होगा। भाई हम भी यही कह रहे थे, स्वीकारो भाई, तो। मैं मानता हूँ कि मैं कभी कभी गुस्सा हो जाता हूँ, लेकिन वो बेवजह नहीं होता। अरे बेवजह गुस्सा नहीं होता, बेवजह गुस्सा नहीं, बेवजह गुस्सा नहीं होता है तो क्या सामने वाले की बेइज्जती कर दोगे? बेइज्जती किसकी कर रहे अरे हैं? मैं जो कहूँगा वो करना पड़ेगा, आप ऐसे कह रहे थे। बेइज्जती नहीं तो और क्या है? नहीं, ये बेइज्जती नहीं तो और सामने क्या वाले को है? भड़काने वाला है, ये तो करवाई है ना, टेबल पटकना और इसे करना क्या होता है? पटाखी है सर, क्यों पटक रहे हैं? जब उनको सामने लगा वाले कि को हमारा- भड़काना ही तो होता है ना। नहीं, ये बेइज्जती नहीं तो और क्या है भाई? क्या बेइज्जती तो कर रहे हैं आप। बात खत्म कर मैं खत्म कर दिया, मैं वही बात नहीं कह रहा हूँ। आप एक कदम आपका मुझे दिखेगा कि आप एक कदम बढ़े, मैं 4 कदम न बढ़ूं, तो आप सब लोग साक्षी हैं, आइएगा। कहना और करना है, दोनों में ना अंतर होता है। हाँ, मैंने इसको जो आप कह रहे हैं इसको आप करके दिखाइए। नहीं, मेरे ही करके दिखाने से नहीं होगा, मैं तो करके दिखाऊंगा। आप भी करिए, मैं भी करूंगा, दोनों लोग करेंगे भाई। तीनों लोग करें ना। की मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ, दूसरे की जिम्मेदारी हम कहाँ से ले लेंगे? हम अपनी जिम्मेदारी। 3 लोग हैं, तीनों लोग अगर काम सही से नहीं करेंगे, तीनों लोग अपने व्यवहार में सुधार नहीं करेंगे तो तब तक सही नहीं अच्छा होगा। भाई एक बात बताओ, मान नहीं जैसे मान लो, नहीं बैठेंगे, जैसे मान लो हमारा और जाओ जाओ ना तुम। आप बताओ 3 बज गया, निकला जाएगी यहाँ। आप जाके बताओ, तीनों लोग ये जो होगा होगा कोई नहीं ना। बेटा अंदर रख लो इसको। टेलीकास्ट माध्यम पहले जैसा कि आप लाइव वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ काफी ग्रामीण भी उपस्थित हैं, काफी ग्रामीण भी उपस्थित हैं, और जो भी जानकारी हमको मिली है वो हम जानकारी ग्रामीणों से भी लेने का प्रयास करेंगे। अब पूछते हैं क्या मामला क्या है। मामला 30 तारीख का ये है, जब क्या नाम आपका? नाम बताइए। नाम बीनू भार्गव, क्षेत्र पंचायत सदस्य प्लस स्कूल का नामी सदस्य होने के नाते मैं ये बात कहना चाहूंगा कि लड़ाई तो काफी दिनों से इनकी चल रही थी, लेकिन जो 30 तारीख में इनका झगड़ा हुआ है उसमें मैडम आई होंगी, कहीं बोतल उतल मारी। बच्चों के बताने के मुताबिक जब अभिभावक के बच्चे अभिभावक के घर गए, उन्होंने बताया, अभिभावक यहाँ आके पूछ रहे हैं कि आखिर 30 तारीख में क्या हुआ, तो बच्चे पूरी सच्चाई बता रहे हैं, रसोइयाँ बता रही हैं, और काफी इल्जामात शैलेंद्र सर पे लगाए गए जो कि वो सरासर झूठे थे, और पूरा गांव इसके खिलाफ खड़ा हुआ है कि अगर जाए तो पूरा स्टाफ ही चला जाए यहाँ से, किसी एक को सजा क्यों? अच्छा किसी एक को सजा क्यों? अच्छा, ऐसा क्या है कि जो मैडम ने जो जानकारी दी है कि उनको उनके साथ में अभद्रता की गई और उन पर हेलमेट उठाए गए और उनको मारा भी गया, तो क्या मतलब कहीं हद तक क्या रीजन रहा होगा इसके पीछे? मतलब क्या कारण रहा होगा कि आए दिन जो स्कूल में ये विवाद होते हैं, ऐसा क्या रीजन रहा होगा? हाँ सर, अब बताना चाहेंगे। मैं मोहम्मद हसीब, इस गांव का सम्मानित सदस्य, जो ये मैडम सारी चीजें बता रही हैं सरासर निराधार और गलत है। आए दिन स्कूल में, आए दिन प्रत्येक दिन 2 साल से मतलब कंटिन्यू ये लफड़ा हो रहा है, लेकिन गांव वालों ने कभी भी इस बारे में इंटरफेयर नहीं किया। और जो ये मैडम
बता रही हैं कि अभद्रता तो ये खुद करती हैं। ऐसी इनको शिक्षा, आप खुद एक टीचर की पोस्ट पे है, उसके बावजूद आप यहाँ आकर स्कूल में बच्चों के सामने ऐसे अभद्र शब्द यूज करती हैं, जो महिला के नाम से ही वो शब्द बिल्कुल निराकरण और निराधार। ऐसी महिला को ऐसे शब्द यूज नहीं करने चाहिए। और जो ये प्रकरण है शनिवार को 30 तारीख को हुआ है, उसके उपरांत जब गांव वाले यहाँ पर उपस्थित हुए, सरासर रसोइया या स्टाफ या जो भी है वो सारी गलती मैडम की दे रहा है। उसके बावजूद मैडम ने सारा कुछ उल्टा इल्जाम दूसरे टीचर पे लगा दिया। और इसके साथ में इन्वॉल्व जो है वो हमारे जो पड़ोस में आंगनवाड़ी सदस्यता कुसुमा देवी जी, उनका बहुत अहम रोल है। मतलब साक्ष्य देने में वो यहाँ पे मौजूद ना होने के बावजूद भी वो साहब बिल्कुल हमारे खंड विकास अधिकारी के सामने कह रही है कि ऐसा है, मास्टर साहब ने मारा, जबकि ऐसा नहीं है। सारी साफ बात यह है कि मास्टर साहब के पर जब मैडम ने हाथ उठाया, हाथ उठाने के बाद में मास्टर साहब ने अपना बचाव करने के लिए जब हाथ उठाया तो इनके गाल में या समथिंग कहीं भी हाथ उनका लग गया हो, उस चीज को इन्होंने इशू बना लिया। उसके बाद भी कुसुमा देवी ने स्कूल में आकर सारे गांव वालों के सामने क्या किया कि अपनी रिकॉर्डिंग चालू कर दी, दिखाना चालू कर दिया कि गांव वाले देखो इस तरीके से उपस्थित हैं आपके विरोध में, और जबकि मैडम आई भी नहीं थी। तो हमारी प्रशासन से या अदरवाइज जो भी हमारे शिक्षा विभाग से अधिकारी रिलेटेड हैं, उन सभी से हमारी गुजारिश है, हमारी गांव वालों के सारी आवाम की ये गुजारिश है कि हमारा स्कूल से लेकर आंगनबाड़ी तक सारा स्टाफ यहाँ से जल्द हटाने का कष्ट करें। इससे हमारे बच्चों के भविष्य में जो मतलब एक हम शिक्षा के तरह प्रति अपने बच्चों को यहाँ शिक्षा से संबंधित भेजते हैं, उसका उल्टा असर यहाँ पे पड़ता है। इसलिए हमारी प्रशासन से गुजारिश है कि ये इस प्रकरण को थोड़ा मतलब अपने कंटिन्यू थोड़ा ध्यान में रखते हुए इस स्टाफ को मतलब टोटल स्टाफ को यहाँ से हटाने का कार्य करें। जैसा कि आप लाइव वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, काफी ग्रामीण यहाँ पर आक्रोशित हैं और काफी ग्रामीण का हुजूम भी एकत्रित है यहाँ पे।